नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज मैं आई हूँ हारे के सहारे श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने राजस्थान। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको खाटू श्याम जी के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी शेयर करूंगी। अगर आप भी श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने राजस्थान आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर रुकने के लिए आपको होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो की लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। तो चलिए आज मेरे साथ दर्शन करिए खाटू के नरेश श्री श्याम बाबा जी के। दोस्तों खाटू श्याम जी का यह अलौकिक और दिव्य दरबार राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है, जो जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरे साल लाखों भक्त बाबा के इस दरबार में दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है जब आप हर जगह से हार जाएं, तो एक बार इस अलौकिक दरबार में जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने से आपके सभी बिगड़े काम जरूर बनते हैं, इसलिए श्री श्याम बाबा को हारे का सहारा भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रिंगस में है। यहाँ तक के लिए आपको कुछ प्रमुख स्टेशनों से डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाती है, लेकिन जयपुर रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हर प्रमुख स्टेशन से जयपुर तक के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। ज्यादातर लोग ट्रेन के माध्यम से जयपुर ही आते हैं। जयपुर से आप बस या टैक्सी के माध्यम से खाटू श्याम तक पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा में 20 रुपए का किराया देकर आप आ जाइए सिंधी कैंप बस स्टैंड के पास। यहाँ से आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की बसेस मिल जाएंगी। सरकारी बस में आपसे 70 से 80 रुपए का चार्ज करते हैं, वहीं प्राइवेट बस में नॉन एसी में 100 रुपए और एसी बस में आपसे 120 का किराया लिया जाता है। बस वाले आपको शाम द्वार के पास में ड्रॉप कर देते हैं, तो आप आराम से बस के माध्यम से यहाँ तक आ सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप रिंगस रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो यहाँ से खाटू श्याम मंदिर की दूरी 16 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ से आपको ई रिक्शा और बोलेरो आराम से मिल जाएगी। बोलेरो और ई रिक्शा वाले आपसे 40 से 50 का चार्ज करते हैं और आपको गेट के पास में ड्रॉप कर देते हैं। बात करें फ्लाइट की। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। आप जयपुर तक आने के बाद में बस या टैक्सी के माध्यम से खाटू श्याम तक पहुंच सकते हैं। चलिए बहुत ही प्यारा सा सफर पूरा करके अब हम लोग आ चुके हैं खाटू श्याम जी के दरबार। खाटू धाम में दोस्तों सामने ही आप तोरण द्वार देख सकते हैं। यहाँ से खाटू मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की रह जाती है। श्री श्याम द्वार के पास भक्तों की बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए और इनके क्या प्राइजेस हैं। दोस्तों जब आप रिंगस साइड से आते हैं तो द्वार से पहले ही आपको बहुत से होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। वहीं श्याम द्वार के आसपास भी बहुत से होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे। यहाँ से आप 50 मीटर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत से धर्मशाला मिल जाएंगे। यहाँ पर आप गढ़िया धर्मशाला, झुंझुनू धर्मशाला, वृंदावन धर्मशाला भी बना हुआ है। यहाँ पर रूम के रेट 800 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपको 4 बेड की फैसिलिटी मिलती है। वहीं बात करें होटल्स की तो यहाँ बहुत से होटल्स बने हुए हैं। यहाँ पर आप होटल श्याम में रुक सकते हैं, श्री श्याम जी गेस्ट हाउस में रूम ले सकते हैं और भी बहुत से अच्छे अच्छे होटल्स हैं, उनमें रूम ले सकते हैं। तो चलिए एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और फिर फ्रेश होने के बाद में अब हम लोग चलते हैं बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने। दोस्तों मंदिर के खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय है। मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है और फिर दोपहर में 1 बजे आरती होने के बाद में बंद हो जाता है। फिर शाम को लगभग 4 बजे खुलता है और रात में 10 बजे बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों फेस्टिवल और संडे सैटरडे को भीड़ को देखते हुए पूरे दिन ही मंदिर खुला रहता है। दोस्तों मंदिर मार्ग पर आप दोनों ही साइड में बहुत ही प्यारी सी मार्केट बनी हुई है। आप यहाँ से खाटू बाबा के लिए प्रसाद, फूल माला, मोर पंखी, इत्र और निशान ले जा सकते हैं। यही खाटू श्याम जी को चढ़ाते हैं। तो मेन मार्केट से होते हुए अब हम लोग आ चुके हैं मंदिर के एंट्री पॉइंट पर। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलिंग की व्यवस्था की गई है। बहुत ही अच्छे तरीके से रेलिंग को लगाया गया है। तो बाबा का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। भक्त बाबा जी को लखदातार, शीश के दानी,
नीले घोड़े वाले, हारे का सहारा, तीन बांकी, खाटू नरेश और भी बहुत से नामों से बाबा का जयकारा लगाते हैं। तो खाटू श्याम जी के जयकारे और भजनों को गुनगुनाते हुए अब हम लोग आ चुके मेन मंदिर में। यहाँ पर आप बाबा जी के अलौकिक और दिव्य दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी। खाटू श्याम बाबा आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। बाबा जी का दूसरा नाम बर्बरीक है। बर्बरीक जी 5 पांडवों में से एक भीम जी के पोते और घटोत्कच जी के पुत्र थे। महाभारत के युद्ध में जब श्री कृष्ण जी ने इनसे पूछा आप किसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे, तो इन्होंने कहा कि जो पक्ष हारेगा उसकी तरफ से लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण परिणाम को पहले से जानते थे। उनको डर था कि कहीं इसमें कुछ उलट फेर ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक जी के पास भिक्षा मांगने के लिए आए। बर्बरीक एक महान दानी भी थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शीश मांग लिया। बर्बरीक ने तुरंत ही अपना शीश काटकर ब्राह्मण को समर्पित कर दिया। इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए और बर्बरी जी को आशीर्वाद और वरदान दिया कि कलयुग में आप मेरे श्याम नाम से जाने जाएंगे। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा आपका प्रसिद्धि और भी ज्यादा फैलेगी। आपके पास आया व्यक्ति कभी भी निराश होकर नहीं जाएगा। आप अपने भक्तों का भाग भी बदल सकेंगे। दोस्तों, इसी खाटू गांव में बाबा जी का शीश अवतरित हुआ था। इसी से बाबा जी का नाम खाटू श्याम है। दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे श्याम कुंड, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यह कुंड बहुत ही पवित्र है। इस पवित्र जल में स्नान करने से स्किन से संबंधित सभी बीमारियाँ खत्म हो जाती है। तो आप इस कुंड में स्नान भी कर सकते हैं। श्याम कुंड से कुछ ही दूरी पर हनुमान जी का भी मंदिर स्थापित है। आप यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर खाटू श्याम जी का भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। अक्टूबर से अप्रैल तक का समय यहाँ का बेस्ट टाइम माना जाता है। बात करते हैं खाने पीने की। यहाँ पर आपको बहुत ही पवित्र और शुद्ध भोजन मिलता है। यहाँ पर आपको 100 से 150 में बहुत ही स्वादिष्ट थाली मिल जाएगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपको कितने दिनों का प्लान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप टाइम से यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आराम से घर के लिए वापसी कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग दर्शन करने के बाद में उसी दिन अपने घर के लिए वापसी कर लेते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पर एक नाइट का स्टे भी करना चाहते हैं तो आराम से आप यहाँ पर एक नाइट का स्टे करने के बाद में अगले दिन अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अंत में सबसे जरूरी बात करते हैं बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे? तो दोस्तों, अगर आप एक पर्सन यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और अगर आप एक नाइट का स्टे बनाते हैं तो आप मान के चलिए कि 1200 से 1500 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको खाटू श्याम जी की यात्रा और दर्शन की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों।